हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हमने यहाँ पर बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एचएपी सेकेंड पढ़ रहे हैं। हम लोग एचएपी सेकेंड में यूनिट फर्स्ट, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं और नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस दिया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनी होती है। नर्वस सिस्टम हमारा दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स, एंड जो दूसरा होता है आपका न्यूरोग्लियल न्यूरोग्लियल सेल होता है। यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है न्यूरॉन्स होता है, दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल होता है। तो आज हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा न्यूरोग्लियल सेल। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हम लोग देखेंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिकली देखा जाएगा तो न्यूरॉन्स को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड न्यूरॉन्स को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वह नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है आपका न्यूरॉन्स। यानी न्यूरॉन्स सिंपल सा जो होता है नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड सेकंड देखेंगे न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल का मेन कॉन्सेप्ट है कि एक सपोर्टिंग सेल होता है। यह एक सपोर्टिंग सेल होता है। सपोर्टिंग सेल का मतलब होता है यह सपोर्ट करने का, यानी न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करता है न्यूरोग्लियल सेल। सपोर्ट करने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, नरिशमेंट करने का काम करेगा। ये कौन काम करता है? न्यूरोग्लियल सेल। यानी न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी करता है न्यूरोग्लियल सेल। तो हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है। न्यूरॉन्स आपका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। यानी नर्वस सिस्टम का एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स का काम क्या करता है? यह किसी भी सिग्नल को या केमिकल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है। कोई भी स्टिमुलाई को पहले रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वह मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। वह मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल के थ्रू हो सकता है, केमिकल सिग्नल के थ्रू हो सकता है। तो न्यूरॉन्स का मेन यही काम होता है, इलेक्ट्रिकल और जो भी केमिकल सिग्नल हो उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग डीप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसको हम लोग डीप में देखते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है, जो कि हमने आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बाद टॉपिक है हमारा न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स होता क्या है, लिखा गया है यहाँ पर, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम का क्या कहलाता है? यह नर्वस सिस्टम का क्या कहलाता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। उसके बाद लिखा गया कि इट रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। यह क्या करता है? केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहले जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जो न्यूरॉन्स होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जिसका नाम है डेंड्राइट्स होता है। पहला जो इसका पार्ट्स है ये होता है डेंड्राइट्स। दूसरा होता है जो कहलाता है, डेंड्राइट्स के बाद आते हैं सेल बॉडी, दूसरा आपका कहलाएगा सेल बॉडी, एंड जो तीसरा आपका कहलाता है एक्सॉन। यानी देखा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स मेनली होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है डेंड्राइट्स, दूसरा है सेल बॉडी, तीसरा है एक्सॉन, एंड लास्ट में आपका होता है एक्सॉन टर्मिनल भी होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल यानी क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहते हैं जो कि, यानी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहते हैं और यह बाहर रिलीज होते रहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि सेल बॉडी में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ निसेल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। सेल बॉडी में निसेल्स ग्रेन्यूल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सॉन वाला पार्ट है। एक्सॉन करेगा क्या, एक्सॉन वाला पार्ट है यहाँ पर, यानी कि मैसेज जैसे ही कोई भी स्टिमुलाई आया, हमारा न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, कोई भी स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई आकर क्या करेगा, डेंड्राइट्स उस स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वह मैसेज को कहाँ भेजने का काम करेगा, सेल बॉडी से मैसेज एक्सॉन से होते हुए चला जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल में चला जाता है। एक्सॉन टर्मिनल क्या करेगा, उस मैसेज को दूसरे मसल्स या दूसरे न्यूरॉन्स में भेजने का काम करता है। इस तरीके से हमारा प्रॉपर न्यूरॉन्स काम करता है। और इसमें ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक्सॉन पे जो इस तरीके से संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, इसका नाम है माइलिन शीथ नाम होता है। माइलिन शीथ मतलब कि ये क्या होता है, इंसुलेटिंग फैटी लेयर दैट स्प्रेड इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर किसी भी एक्सॉन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा या जो सिग्नल्स जाते हैं बहुत फास्ट तरीके से जाते हैं, और जिस एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है उसमें जो ट्रांसमिट होता है बहुत स्लो होता है। यानी कि माइलिन शीथ क्या करेगा, इस मैसेज को बहुत तेजी से भेजने का काम करता है। कहाँ भेज देगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास भेज देगा। और जो यहाँ पर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, जो बीच में जो गैप है आपका यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको बीच में एक गैप दिखाई दे रही है, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दो माइलिन शीट के बीच में प्रेजेंट होता है नोड ऑफ रेनवियर। और यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है डेंड्राइट्स जो कि स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद मैसेज को कहाँ भेजेगा, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी मैसेज को एक्सॉन्स के थ्रू कहाँ भेज देगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास भेजता है। एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल के पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद दूसरे मसल्स या न्यूरॉन्स के पास भेजने का काम करते हैं। ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। आइए इसको थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जो कि हमने अभी बताया कि न्यूरॉन्स मेड ऑफ 3 पार्ट्स, यानी नर्व, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, यानी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है नर्व, सेल, डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। सेल बॉडी क्या होते हैं, सेल बॉडी का काम क्या है, एक्सॉन क्या होते हैं, एक्सॉन का काम क्या है, और उसके बाद डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स का क्या काम क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखा हुआ है। आइए इसको बता देते हैं। सेल बॉडी जो होता है, सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें कुछ आपका क्या प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोला गया है, सोमा बोला गया है। और उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स भी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं।
इसके बाद आपको अभी कुछ चीजें बताया गया कि इसमें नेसेल्स बॉडीज भी पाई जाती है, जिसको नेसेल्स ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। इसका मेन काम होता है, नेसेल्स ग्रेन्यूल्स या नेसेल्स बॉडी का मेन काम यही होता है कि वह प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नोट में लिखा गया कि द सेल ऑफ द न्यूरॉन्स डज नॉट कंटेन द क्रोमोसोम, सो द सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। यानी एक चीज आपको पता होगा कि जो हम लोग बाइक चलाते समय हेलमेट यूज करते हैं, हेलमेट हमें पुलिस से ये सब बचाने के लिए नहीं होता है, हमारे सेफ्टी के लिए होता है। क्योंकि अगर एक बार नर्व जो होता है डैमेज हो गया, अगर न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो चुका है तो उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, इसीलिए हमें सेफ्टी के लिए हेलमेट यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट से देखते हैं, हमारा दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स। जैसे कि आपको बताया गया कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है। डेंड्राइट्स का मेन काम है स्टिमुलस को, यानी कि कोई भी मैसेज को पहले वह रिसीव करेगा। यहाँ पे लिखा गया इट इज ब्रांच पोर्शन। यह कैसा होता है, ब्रांच पोर्शन होता है, यानी एक ब्रांच लाइक जैसे ट्री लाइक संरचना दिखाई देती है। इसमें आपको क्या है कि इट हैज द रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टुवर्ड द सेल बॉडी। जो हमने बताया कि ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करेगा और सेल बॉडी के पास क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। इट आल्सो कंटेन द कुछ इसमें इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर उसको इंजाइम क्यों प्रेजेंट रहते हैं, ताकि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करने का ये काम करते हैं, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपका कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगला हमारा क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया एक्सोप्लाज्म, यानी एक्सॉन के अंदर, ये आपका क्या है, एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के अंदर जो प्रेजेंट है इसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म बोला जाता है, और एक्सॉन के मेम्ब्रेन को बोला जाता है एक्सोलेमा बोला जाता है। याद रखिएगा, जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन का जो बाहरी लेयर होता है जिसको बोला जाता है एक्सोलेमा, और जो उसमें प्लाज्मा भरी होती है, जो फ्लूइड्स भरे रहते हैं, उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। यहाँ पे लिखा गया है एक्सोलेमा होता है। फिर इसी एक्सॉन पर अगर इस तरीके से, ये मान लीजिए क्या है, एक्सॉन है, अगर इस एक्सॉन पर क्या प्रेजेंट है, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर उस पे माइलिन प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है, अगर इस पे माइलिन शीट प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर कोई भी एक्सॉन है, अगर इस पे माइलिनेटेड शीट नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। यानी आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन्स को भी क्लासिफाइड किया गया है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब होता है जिस एक्सॉन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड बोल देंगे। जिस एक्सॉन पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होते हैं उसको नॉन माइलिनेटेड बोला जाता है। इसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वर्ड बताया था कि नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, अभी आपको बताया गया कि दो माइलिन शीट के बीच में जो एक गैप दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर का मतलब यही होता है दो माइलिन शीट के प्रेजेंट में जो स्पेस होता है उसी को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। इसका काम क्या है, द माइलिन शीट प्रेजेंट इन बंडल्स ऑफ सेम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बंडल्स, यानी कि जो गैप स्पेस दिखाई दे रही है उसी को नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। और उसमें कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन्स का आगे क्लासिफाइड किया गया है। यानी हमने क्या देखा, न्यूरॉन्स के बारे में देखा, न्यूरॉन्स होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमने देखा कि न्यूरॉन्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 पार्ट्स प्रेजेंट थे, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। और आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन्स को भी क्लासिफाइड किया गया है। न्यूरॉन्स को क्लासिफाइड देख लीजिए किसके किसके बेस पर पहले किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तीसरा है एसोसिएटेड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, सेंसरी का मतलब अगर कोई ऑर्गन है,
अगर आर्गन से मैसेज कहाँ तक पहुंच रहा है, सीएनएस तक पहुंच रहा है, तो उसको बोला जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर वही मैसेज सीएनएस से किसी ऑर्गन के बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहा है तो उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन्स। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शंस के आधार पर इसको बांटा गया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर का मतलब क्या है, नाम में ही आपको दिख रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि यूनि का मतलब क्या हो जाएगा। यूनि का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनि मतलब सिंगल, जिसमें यूनि का मतलब होता है सिंगल पोल जिसमें प्रेजेंट हो। बाई का मतलब होता है जिसमें 2 पोल प्रेजेंट हो। मल्टीपोलर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पोल्स प्रेजेंट हो। यानी कहने का मतलब यूनिपोलर का मतलब, यूनिपोलर न्यूरॉन्स वे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें एक्सॉन तो प्रेजेंट रहेगा, यानी आपको एक्सॉन तो दिखाई देगा, इस तरीके से एक्सॉन तो दिखाई देगा, बट इसमें कोई भी डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। इसको बोला जाता है यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोला जाता है इसको। और जैसे यहाँ पर हमने यूनिपोलर न्यूरॉन्स का हमने एग्जांपल बताया कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो लिखा गया है ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वह एग्जांपल होता है यूनिपोलर का। यूनिपोलर का बेस्ट एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिपोलर के बाद आता है बाईपोलर। बाईपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बाई मतलब 2 होता है, जिसमें एक आपका एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा, एक क्या प्रेजेंट रहेगा, डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहते हैं। यानी वन एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा बाईपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मतलब होता है कि एक्सॉन तो एक प्रेजेंट रहेंगे, मल्टी का मतलब एक्सॉन तो एक रहेगा, लेकिन इधर पर डेंड्राइट्स बहुत सारे निकले हो रहेंगे। इस तरीके से डेंड्राइट्स बहुत निकले रहते हैं, जिसका नाम है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। यहाँ पर हम सभी का देख लेते हैं क्या होता है। जैसे बाईपोलर हमने पढ़ा, तो बाईपोलर का एग्जांपल क्या होता है, इनर ईयर, रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ द आई, इनर ईयर एंड ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ नोज। जो नोज का ऑल्फैक्टरी एरिया होता है उसमें कौन सा आपका न्यूरॉन्स होते हैं, बाईपोलर होते हैं। जो रेटिना ऑफ द आई, जो आई का रेटिना होता है उसमें कौन सा होता है आपका, बाईपोलर होता है। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी मल्टीपोलर का एग्जांपल क्या आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ सकता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला था यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब बता दिया गया, यूनि मतलब सिंगल होता है, यानी जिसमें ओनली 1 एक्सॉन प्रेजेंट रहेंगे और उसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड आपका बाईपोलर का मतलब होता है एक न्यूरॉन और एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपोलर का मतलब होता है एक्सॉन तो एक रहेगा लेकिन वहां पे डेंड्राइट्स की संख्या बहुत सारी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी आपको बताया गया यूनि का मतलब सिंगल बताया गया, यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मतलब सिंगल आपका एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर आपको एक्सॉन दिखाई दे रही है और इसमें डेंड्राइट्स बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है यूनिपोलर। एंड बाईपोलर का मतलब होता है एक्सॉन भी एक रहेंगे और डेंड्राइट्स भी एक रहेंगे। मल्टीपोलर के यहाँ दिखाया गया एग्जाम्पल में, मल्टीपोलर का मतलब एक्सॉन तो एक है लेकिन डेंड्राइट्स की संख्या एक से अधिक है, यानी 2, 4, 6, 10 भी हो सकता है। ये चीज है आपका मल्टीपोलर। उसके बाद यहाँ पर अभी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पर भी होते हैं। फंक्शंस के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था, अभी बताया गया। सेंसरी हो सकता है, मोटर हो सकता है एंड एसोसिएट हो सकते हैं। तो इसको हमने देख लिया। ये आपका था न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन क्या था, न्यूरॉन्स का काम क्या था, यह हमने आज देख लिया है न्यूरॉन्स का फुल डिटेल्स। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आज के लिए थैंक यू।